हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2024 मैथ का पेपर क्लास 10th मतलब कक्षा 10 के लिए लेकर आए। पेपर का कोड देख सकते हैं, A25,000 है और आप लोगों का पूर्णांक दिया गया 70 का। 3 घंटे 15 मिनट आप लोगों को पेपर करने के लिए देते हैं। ठीक दोस्तों, इसके कुछ निर्देश हैं, तो चलो आज हम इस वीडियो में निर्देश को पढ़ लेते हैं। वैसे एक्चुअली मैं हर एक वीडियो में निर्देश नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि पहले के मैं जितने भी वीडियो बनाते तो उसमें निर्देश मैं ऑलरेडी पढ़ देता था। ठीक है, तो इसमें हम निर्देश पढ़ते हैं। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। सेकंड नंबर है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ तथा बा में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनके उत्तर आप लोगों को OMR सीट पर देने हैं। एंड 4 नंबर क्वेश्चन निर्देश है कि खंड बा में 5 प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनको उत्तर पुस्तिका पर हल करना है, जो आप लोगों को कॉपी मिलती है उसमें करना। ठीक है। एंड 5 नंबर है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। एंड 6 नंबर है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड हल करने हैं। ठीक है दोस्तों, कई खंड दे देते हैं क्वेश्चन में कि आप लोगों को इसमें इतने खंड हल करने हैं। ठीक दोस्तों, जैसे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें कहेंगे 4 आप लोगों को करने हैं। ठीक है, एक आप लोगों को कोई एक छोड़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं शुरुआत के पहले प्रश्न OMR की बात करते हैं, जो आप लोगों को 20 OMR सीट में जो आंसर आप लोगों को देने हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 10th का मैथ का पेपर है, तो इसके आंसर आप लोग एक्चुअली आप लोग पढ़ते ही होंगे, क्लास 10th में है, तो आप लोग इसके आंसर ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो सॉल्व कर करके आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर, अगर आप लोगों को सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी अभी प्रोवाइड करा देंगे। अभी फिलहाल मैं नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सी वीडियो बनने के बाकी हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, जिसमें पहला है m, सेकंड नंबर है m+1 एंड 2m या 2m+1। ठीक है, तो देखो कौन सा करेक्ट है। सेकंड नंबर है, यदि HCF 26 169 एंड 13 हो तो LCM 26 169 होगा, कितना होगा? 26 52 या 338 या 13। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। एक सेकेंड है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इसको थोड़ा थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा गया, यदि द्विघात बहुपद के -1 x² + kx + 1 के शून्यक में से एक शून्यक -3 है तो k का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। 4 नंबर है, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? 1 2 3 या अनंत। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि द्विघात समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। एंड k के लिए किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² - kx + k = 0 के मूल समान है? ठीक है, केवल 0 4 या केवल 8 या केवल 0,8। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है, सर्वांतर, तो 9 18 - 9 13 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 8 नंबर है, समांतर श्रेणी -11 -8 -5 है और 49 का अंत से चौथा पद क्या होगा? 9 नंबर है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE = BC/FD है तो ये समरूप होंगे जब, जिसमें पहला दिया गया एंगल B बराबर एंगल ही या एंगल A बराबर एंगल D या एंगल B = एंगल D या एंगल A = एंगल F। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो P का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। 11 नंबर है, यदि 10A = √3 तथा 10B = 1/√3 है तो A + B का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि sin A + sin² A = 1 है तो cos² A + cos 4A का मान आप लोगों को याद करना है। 30 नंबर क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई ऋजु रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक दोस्तों, तो ये आप लोगों को करना है। 50 नंबर इसमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि वृत्त की बाहरी बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई तो उनके बीच का कोण 80 डिग्री है तो
एंगल AOB का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस के आकार को पिघलाकर दूसरे आकार में परिवर्तित कर दिया जाता है तो नए आकार का आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। तो 80 नंबर का आंकड़े 110, 120, 130, 120, 110, 140, 130, 120, 140 तथा 120 का बहुलक आप लोगों को ज्ञात करना है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि 10 श्रमिकों के प्रतिदिन की मजदूरी रुपए में निम्न 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9, 14 इन आंकड़ों का माध्यक आप लोगों को ज्ञात करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है OMR का, जिसमें दिया गया है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, तो ये है 1/6 या 1/3 या 1/2 या 0। ठीक है, तो अब यहाँ के आप लोगों के 20 OMR क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोगों को 20 OMR आपको एक सीट दी जाती है, उसमें आप लोगों को सर्किल करने होते हैं ब्लैक पेन से। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के 20 प्रश्न। अब बात करते हैं यहाँ से खंड बाकी। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न जो हैं आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को कॉपी पे आप लोगों को इनको सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है सभी खंड हल कीजिए, जिसमें का नंबर आप लोगों को जो दिया गया वो दिया गया सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। ये ऑलरेडी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 10th के हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, या प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो या बोर्ड परीक्षा हो, इसमें ऑलरेडी ये आप लोगों को परमानेंट एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है यदि द्विघात बहुपद kx² + 2x + 3k के शून्यकों का गुणनफल शून्यकों के योग के बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। ये ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को विलोपन विधि द्वारा आप लोगों को हल करनी है। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण 2x² + kx - 6 = 0 एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए तथा दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 121, 127, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इसमें चित्र में DE पैरेलल VC तथा AD = 3x + 90 DC = x + 3VE = 3x + 4EC = x। तो x का मान आप लोगों को इसमें ज्ञात करना है। ये आप लोगों को फिगर दिया गया है। अब सेकंड नंबर इसमें क्वेश्चन दिया गया किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें आप लोगों को 6 दिए जाएंगे प्रश्न और आप लोगों को करना 5 ही है। पहला दिया गया है जिसमें बिंदुओं P बराबर दिया गया जो 4, -1 तथा Q बराबर -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन है यदि sin B + C - A = 1 है तो cos C + A - B = 1 है तथा tan A + B - C = 1 है तो A, B तथा C त्रिभुज ABC के न्यून कोण है तो इनके मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट है सिद्ध करना, आप लोगों को प्रूव्ड करना है कि √1 + sin θ/1 - cos θ = sec θ + tan θ। ठीक है, ये आप लोगों को प्रूव करना है। एंड नेक्स्ट ऐसी में सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहरी बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई के में बराबर होती हैं। एंड नेक्स्ट है दोनों घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इन्हें सटाकर रखने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए तथा घनाभ का विकर्ण भी आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित बंटन का कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को समांतर माध्य आप लोगों को ज्ञात करना है। इसमें आप लोगों को 6 दिए गए, 5 करना आप लोगों को, जो आप लोगों को अगर टफ लगे तो उसको छोड़ देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक थैले में 24 गेंद हैं जिसमें से x लाल और 2x सफेद तथा 3x नीली हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद जो है वो लाल नहीं है या सफ़ेद है। ठीक है, तो ये आप लोगों को प्रूव करना। हाँ, अथवा करके भी दिया गया, अगर आप लोगों को मान लीजिए वो ऊपर का नहीं आ रहा तो अथवा करके दिया गया है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य 2 भुजाओं को जो जिन 2 बिंदुओं पर काटती है वे बिंदुओं उन भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को करना आप लोगों को। अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक बहुमंजिल, ठीक है, भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर लंबे भवन के शिखर तथा तल के अवनवन कोण 30 डिग्री तथा
45 डिग्री है तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आप लोगों को, ठीक है। एंड अथवा करके आप लोगों को दिया ही गया ऑलरेडी कि अगर आप मान लीजिए आपको ऊपर का नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया गया समीकरण -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 437 का हल आप लोगों को करना है, ठीक है। एंड 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। एंड हाँ 5 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि यदि कोई वृत्त एक त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है तथा बढ़ाई गई भुजाओं AB तथा AC को Q तथा R पर स्पर्श करें तो दर्शाइए कि AQ इक्वल टू 1/2 इंटू त्रिभुज मीन्स ट्राइंगल ABC का परिमाप, ठीक है। तो ये आप लोगों को चित्र दिया गया है। एंड अथवा करके आप लोगों को दिए गया है कि अगर नहीं आ रहा है ऊपर वाला तो ये कर सकते हैं, सिद्ध करना है इसको भी आप लोगों की cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू n तथा sin अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल टू m। तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये रहा था आप लोगों का क्लास 10th का मैथ का पेपर और प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के एक पेपर का कोड 25,000 गणित का पेपर था। तो दोस्तों आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें DRE सर को, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें जिससे वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इसी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।